जय हिंद। आज से हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। सिस्टम किसे कहते हैं? वैसा समूह जिस वैसा समूह अगर उसमें से किसी एक अंग को निकाल दिया जाए तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। जैसे मान लो कंप्यूटर को हम सिस्टम कहते हैं, क्योंकि अगर हम माउस को निकाल ले या कीबोर्ड को निकाल ले तो वो प्रॉपरली तरीका से काम नहीं करने वाला है, तो इसे सिस्टम कहते हैं। जो अगर किसी के कोई अगर चीज हटा दे, अगर उसके बिना काम प्रॉपरली तरीका से ना हो तो इसे हम सिस्टम कहते हैं। अब समझते हैं पाचन। पाचन उसे कहते हैं मजबूत पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे हम लेते हैं भोजन ऐसे मुंह में हम डालते हैं, तो हम यहाँ दांतों की सहायता से अच्छे से खाने को चबाते हैं। तो चबाते हैं तो क्या होता है, खाना जो चबाते हैं तो आप लोग ये भी सोचेंगे कि खाना चबाते हैं तो ये पाचन मेरा तो यही हो गया, तो फिर ये ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत क्यों दिया है? तो ये होता है कि हमारे शरीर में जो कोशिका होते हैं वो कोशिका बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो हमारे मुंह में दो दांत से दो चबाते हैं तो कुछ भोजन रह जाता है, इतना टुकड़ा नहीं होता है, वो इतना टुकड़ा बन जाता है कि वो ग्रस नली तक पहुंच जाता है। तो ग्रस नली तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो जिसका पाचन नहीं होता है, जैसे जल, विटामिन, खनिज। तो ये क्या होता है, पाचन नहीं होता है तो ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका पाचन नहीं होता है। उसके बाद पाचन दो तरह का होता है, पाचन फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। तो फिजिकल और केमिकल पाचन क्या है? फिजिकल वैसा पाचन जो हम दांत से चबाते हैं, दांत से चबा चबा के उसे टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। लेकिन हम यहाँ केमिकल में आते हैं, तो केमिकल में लार से हम उस खाने को ऐसे लपेट के, लार जब लग जाता है वो खाना को लपेट लेता है और उसे ग्रस नली तक आराम से पहुंचा देता है। वो खाना थोड़ा नरम हो जाता है, तो इसलिए वो ग्रस नली तक आराम से। पाचन का मुख्य कार्य हुआ, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम पाचन करते हैं। तो पाचन करते हैं तो क्या होता है, तो शरीर का निर्माण होता है। और शरीर का निर्माण किस चीज से होता है? प्रोटीन और खनिज है, तो इससे शरीर का निर्माण होता है। दूसरा नंबर पे आता है शरीर में ऊर्जा, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, हम एकदम ताकत होता है, एनर्जी, तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा में प्राप्त होता है। वसा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वसा हमारे त्वचा को मजबूत करता है। जैसे यहाँ हैंड होता है ना, इसमें तो ये वसा ज्यादा पाया जाता है, इसमें जितना भी मारेंगे ना वो लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा। और लड़की में वसा ज्यादा पाई जाती है, जैसे लड़की में ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होता है और वसा के कारण ही। अब देखते हैं पाचन किस प्रकार होता है। तो पाचन दो तरह से होता है, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। आहार नाल, जब हम भोजन को मुंह गुहा में डालते हैं तो वो जब तब तक रहता है जब तक वो पूर्ण रूप से पच के मल के रूप में निकल ना जाए। तो अब हम देखते हैं, फिगर में समझ लेते हैं। हम यहाँ से भोजन डालते हैं, भोजन से डालते हुए ग्रस नली में आता है, ग्रस नली से या आमाशय, आमाशय से उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मल के रूप में निकल जाता है। तो क्या, आहार मतलब भोजन और नाल मतलब होता है पाइप। तो वैसा पाइप जब भोजन रहता है, जिसमें भोजन रहता है, तो उसी को आहार नाल कहते हैं। यानी वैसा पाइप जिसमें भोजन रहता है उसी नाल को आहार नाल कहते हैं। तो अब आहार नाल आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अब देखते हैं पाचक ग्रंथि। तो पाचक ग्रंथि वैसा ग्रंथि, जब आहार जाता है इससे रास्ते से, तो ये साइड से लार ग्रंथियां देते हैं। जैसे मुंह में लार ग्रंथियां दे देते हैं, तो सब में ऐसे ऐसे ग्रंथि दे देते हैं ताकि पचने में आसान हो जाए, और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पाचक ग्रंथि पाचन की क्रिया में। तो ये अब देखते हैं कि आहार नाल की लंबाई 32 फीट है, लगभग 32 फीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझते हैं।